ईरान का मास्टर प्लान जो उसने जारी किया हुआ है और वो चालू है, लागू है। मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा पहले, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं कि आपको ये दिखाया और बताया जा रहा है कि ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है, ईरान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ट्रेड नहीं कर पा रहा है, बिजनेस नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है। एक मैप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। मैप समझेंगे ना आप तो आपको नेक्स्ट टाइम जब खबर मिलेगी ना तो आप कहेंगे हाँ यार यहां से हमला हो रहा है, अच्छा ईरान, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई भूगोल पता होना चाहिए। जरा देखिए इस मैप में, आप देखिए यूएस नेवल ब्लॉकेज कहां पर है, नीचे नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग ने जारी किया है ये मैप, ठीक है। यहां पर आपको नेवल ब्लॉकेज नजर आ रहा है। यहां से ईरान ट्रेड करता था, ईरान समुद्री रास्ते से पूरा ये भारत के करीब से, बाजू से, नीचे से गुजारता हुआ चाइना अपना सामान भेजता था, यहां से ट्रेड करता था ईरान। अब ईरान क्या कर रहा है, जब अमेरिका ने ब्लॉकेज किया हुआ है तो ईरान, ये जो आपको पीली पट्टी नजर आ रही है ना, ये ट्रेन की पटरी है। तो ईरान तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और दूसरे इलाकों से होता हुआ चाइना के सीने के अंदर, चाइना के बिल्कुल अंदर जो उसकी ट्रेन सीधा जा रही है, तो ट्रेन के जरिए ईरान ट्रेड कर रहा है। ट्रेन पर सामान लाद रहा है, ट्रेन के जरिए सामान चाइना को भेज रहा है, बेच रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहा है। यानी ईरान का ट्रेड एकदम टॉप लेवल पर है। ईरान को नुकसान अमेरिका के ब्लॉकेज का कुछ नहीं हो रहा है। उधर अमेरिका बौखलाहट में करे तो करे क्या, अमेरिका ने चाइना और हांगकांग की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों पर बैन लगा दिया, यह कहते हुए कि ये कंपनियां मिसाइल और ड्रोन के पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रही थीं। ईरान के एक ऑफिशियल हैं, जनाबे खामनाई के दफ्तर में काम करते हैं ईरान में, मौलाना है, नाम है उनका मजहर हुसैनी। कहते हैं, बयान किया उन्होंने पब्लिक में आके कि ईरान के सुप्रीम लीडर के घर पर जब हमला हुआ, मुश्तबा खामनाई वहां मौजूद थे। मुश्तबा खामनाई की जो धर्मपत्नी है वो शहीद हुई, और जो लोग हुए शहीद वो तो हुए, जो मुश्तबा खामनाई हैं उनके घुटने और कोहनी और कान के पीछे चोट आई है, लेकिन वो बिल्कुल सही हैं और फैसले ले रहे हैं। सुनिए। تقریبا سیمتری ما یه جا خورد که سردار شیرازی و دوستانشون پرپر شدن. 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود. حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس میدادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک یکسان کردن. منزل स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरे की घंटी बजाई जा रही है। आपको यकीन नहीं होगा ईरान के पास ये ताकत कहां से आ रही है, जज्बा कहां से आ रहा है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कमर्शियल जहाज हैं उन्होंने जानकारी दी है कि हमारे पास वार्निंग आ रही है, ईरान के द्वारा, ईरान की नेवी के द्वारा वार्निंग आ रही है, और हमको कहा जा रहा है कि अमेरिका के युद्धपोत से, वॉरशिप से दूर रहो, हम उनको सबक सिखाने वाले हैं। वेनेजुएला के अंदर से, वेनेजुएला की नई सरकार ने और अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ऑपरेशन चलाया वेनेजुएला के अंदर, और वहां का जो यूरेनियम था उसको निकाल लिया। आप समझ रहे हैं, जो नई सरकार आई है, औरत जात, भाई औरत जात, ये उपराष्ट्रपति हुआ करती थी, ये औरत, ये उपराष्ट्रपति थी, कहां की, वेनेजुएला की। राष्ट्रपति को किडनैप किया तो ऑटोमेटिकली इसको राष्ट्रपति बना दिया, और इसने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप का पेशाब अपने मुंह में ले लिया, और ये डोनाल्ड ट्रंप की गुलाम हो गई। आज इसकी नई सरकार ने मिलकर, ब्रिटेन के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर, अपने ही देश के अंदर ऑपरेशन चलाकर यूरेनियम निकालकर दे दिया अमेरिका को। बताइए, ऐसा नहीं है, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बेवफाई का इल्जाम लौंडों पर लगता है। और ये देखिए, महिला देश की राष्ट्रपति होकर भी वफादार ना हो सकी, गद्दारी, बेवफाई अपने ही मुल्क से। यही काम ईरान के अंदर अमेरिका चाहता है कि 2-3 देश मिलकर मेरे साथ ईरान में ऑपरेशन करें और ईरान का यूरेनियम निकाल लें, लेकिन वो ईरान है, वेनेजुएला नहीं। तो रशिया भड़का है, रशिया ने कहा
जो रेजोल्यूशन बहरीन और अमेरिका यूएन में लाने वाले हैं वो एक तरफा है ईरान के खिलाफ, एक तरफा, और जो गलत है हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी रशिया ने इशारा कर दिया है कि यूएन के अंदर वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा रशिया और ईरान के खिलाफ कानून पारित होने नहीं देगा।